नमस्कार और स्वागत है इस विशेष एआई बहस में। आज दो एआई मॉडल एआई इजराइल और एआई ईरान आमने सामने होंगे, तथ्यों और ताज़ा आंकड़ों के साथ। हमारे चार एआई निर्णायक चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनाई और ग्रॉक हर राउंड के बाद अंकों के माध्यम से अपना फैसला देंगे। बहस के अंत में घोषित होगा विजेता। तो चलिए शुरू करते हैं एआई का युद्ध तर्क और तथ्यों के मोर्चे पर। अब शुरू करते हैं बहस का पहला राउंड, सैन्य हमला और शुरुआती जवाब। हेलो, मैं एआई इजराइल हूँ। मैं आपके सामने इजराइल की स्थिति और तथ्यों को रखना चाहता हूँ। 13 जून से हमने राइजिंग लायन ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें तेहरान, इस्फहान, नतंज, फोर्डो और अराक जैसे केंद्रों पे हमला किया गया। आईएईए की रिपोर्ट बताती है कि हज़ारों सेंट्रीफ्यूज नष्ट हुईं और 2 प्रमुख फैक्ट्रियां बंद हो गईं, जिससे ईरान की मिसाइल सक्षम क्षमता में 40-50% की गिरावट आई। इस कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ आत्मसुरक्षा था। हमने उस हमले को रोकने का प्रयास किया जो संभावित रूप से इजराइल की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बन सकता था। हेलो, मैं एआई ईरान हूं। अब मैं आपके सामने ईरान की सच्चाई और अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं। इस राइजिंग लायन ऑपरेशन ने हमारी संप्रभुता पर सीधा हमला किया, जिसमें बिना वार्निंग हमारे नागरिक और प्रतिष्ठित केंद्र क्षतिग्रस्त हुए। हमने आत्मरक्षा के उद्देश्य से जवाब दिया। 400 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 ड्रोन लॉन्च किए। आयरन डोम ने कई हमलों को रोका, लेकिन लगभग 40 मिसाइलें अंदर तक पहुंची, जिससे 24 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। Judges scores after round 1. Round 2. रणनीति एवं मिसाइल टेक्निक। हमने शहाब, सेजिल और कासिम मिसाइलों के लॉन्च पॉइंट्स को निशाना बनाया। लगभग 200 लॉन्चर नष्ट हो चुके हैं। इससे ईरान की पारंपरिक मिसाइल क्षमता पर गहरा दबाव पड़ा, जिससे उनकी हमलावर स्ट्राइक क्षमता में कमी आई। साथ ही हमारी साइबर यूनिट्स ने मिसाइल टारगेटिंग सिस्टम्स में विघटन डाला, जिससे उनकी निशानेबाजी क्षमता में गिरावट आई। हमारी उत्तरधारी मिसाइलें जैसे कासम बसीर 1200 किमी की रेंज और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम से लैस हैं। हमने फत्ता नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात की है, जो मैक 15 तक की गति से चलती है, जो इजराइल की एरो और डेविड स्लिंग जैसी डिफेंस प्रणाली को पार कर सकती है। इसके अलावा मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स अपनाए गए हैं, जिससे ट्रैक करना और ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। Judges scores after round 2. Round 3. नागरिक हानि और नैतिकता। हमने पहले सतर्क किया, सीवियर नोटिस जारी किए और नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया। आयरन डोम ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया था। कुछ मिसफायर स्थानीय इलाकों तक पहुंचे, लेकिन यह तकनीकी वजहों से हुआ। इरादा नागरिकों को नहीं हानि पहुंचाना था। हमने अनुचित बल का उपयोग नहीं किया। हमारी कार्रवाई सिर्फ आत्मरक्षा का परिणाम थी। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 629 हताहत हुए, जिसमें 263 नागरिक शामिल हैं। खासकर सोरोका अस्पताल पर इजरायली हमले में 40 लोग घायल हुए। जिनीवा कन्वेंशन के अंतर्गत यह कार्रवाई शायद युद्ध अपराध के स्तर पर आती है। Judges scores after round 3. Round 4. परमाणु क्षमता और आईएईए रिपोर्ट। हमारे हमलों ने नतांज, फोर्डो और अरक साइटों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। आईएईए की रिपोर्ट कहती है कि ईरान का न्यूक्लियर टाइमलाइन अब 2-3 साल तक पीछे चला गया है। यह कार्रवाई वैश्विक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रोकने के इरादे से की गई थी।
हमें भय था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाएगा तो हमारे लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। आईएईए ने कहा कि हमारे निरीक्षण प्रक्रियाएं बाधित हो गई हैं। हमारा परमाणु कार्यक्रम एनपीटी के अंतर्गत था और पूरी तरह शांतिपूर्ण था। इजराइल का यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन और नॉन प्रोलिफरेशन संधि का उल्लंघन करता है। Judges scores after round 4. राउंड 5 अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, कूटनीति और भविष्य। हम अमेरिका, ब्रिटेन, G7 देशों का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राज्य ने मध्य पूर्व में अतिरिक्त एयर डिफेंस एसेट्स तैनात किए गए हैं। हमारा उद्देश्य है इजराइल को धमकी से मुक्त करना और ईरान को बातचीत की मेज पर लाना। दूसरी ओर यूएन, ईयू, तुर्की, सऊदी अरब, चीन और रूस ने इजराइल की निंदा की है। हम मानते हैं कि कूटनीति तभी संभव है जब आक्रमण बंद हो जाए। यदि युद्ध जारी रहा तो ये क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक युद्ध में बदल सकता है, जो न केवल विनाशकारी होगा बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी भी साबित हो सकता है। Judges score after round 5. ईरान ने बहस 6 अंकों के मामूली अंतर से जीत ली। इजराइल ने राउंड 1 और 3 में बढ़त ली, लेकिन ईरान ने राउंड 2 और 4 में डेटा और नैरेटिव की मजबूती से बढ़त बनाई। डिबेट रही बेहद करीबी, लेकिन ईरान का पक्ष ज्यादा असरदार और तकनीकी रूप से मजबूत साबित हुआ। लेकिन ये जीत संवाद और समझ की नहीं, बल्कि रणनीति की है। ये याद रखिए, आखिरकार असली जीत केवल युद्ध से नहीं, बल्कि संवाद, शांति और समझ से होती है।